Hello student, myself Priyanka and today I will teach you human reproduction और human reproduction में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी हम बायोलॉजी की किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आप उसको डायग्रामेटिकली उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको विजुअलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी है तो आप उसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट, देयर लोकेशन, कहाँ पे। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे वो दिखते हैं। उसके बाद देयर फंक्शंस, देयर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के बाद में अब इसके अंदर यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में आ जाता है प्रोसेस। अब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमने पहले जैसे मेल में पढ़ा, बहुत सारी गैमेटोजेनेसिस सबसे पहली प्रोसेस होती है, तो उसी से मतलब है मेरा प्रोसेसेस। प्रोसेस तो क्या क्या प्रोसेस आती है यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद फिर चाइल्ड केयर होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़नी है। तो आइए एक एक करके मैं डायग्रामेटिकली पहले आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम कर रहा है दैट इज़ ओवरी, ओवरीज, और एक एक करके हम इनके फंक्शंस और इनके बारे में जानेंगे करता क्या है। अब ओवरीज क्या होती हैं, पहली बात वन पेयर। वन पेयर का मतलब टू प्रेजेंट होती हैं ऑन ईदर, ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। ओके, उसके बाद में ओवरीज की थिकनेस कितनी है, ओवरीज की लेंथ कितनी है। सो दे आर 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर थिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरीज प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ओवम। ओवम दैट इज यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर मैं इनके नेचर की बात करूं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है इनकी लोकेशन की। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनफंडिबुलम के पास, मतलब कहने का मतलब ऊपर की साइड प्रेजेंट होती, नहीं। ओवरीज हमेशा याद रखना ये आपकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगी। कहने का मतलब अब इनको अटैचमेंट के लिए भी चाहिए बॉडी कैविटी से, कैसे, बॉडी लाइनिंग से कैसे अटैच होंगी ये। तो जैसे ये इमेजिनरी, कहने का मतलब ये है इमेजिनरी बॉडी वॉल। अगर मैं बात करूं, ये है बॉडी वॉल। तो जो ओवरी होती है वो लिगामेंट की हेल्प से अटैच रहती है दोनों साइड में, लिगामेंट उसको टाइटली उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ओवरी का फंक्शन। अच्छा, दूसरा आ जाता है फेलोपियन ट्यूब। दूसरा हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ओविडक्ट से ही समझ आ रहा है, जो फैलोपियन ट्यूब है बेसिकली ओवम को पैसेज देते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जैसे फीटस ग्रो होता है उसके बाद फिर वो यूट्रस की तरफ बढ़ता है। तो जो ओविडक्ट होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज़ ये जो पाइप है ओविडक्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ मिडल पार्ट एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। तो पहला पार्ट को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है जी। अब इनफंडिबुलम में क्या हो रहा है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो फिम्ब्रे होती है इनका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये ही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही ओवरी से क्या होगा, ओवुलेशन होगा, एग प्रोड्यूस करेगी ओवरी,
अब क्या करेंगे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये इन जैसे ही ओवा रिलीज़ हुआ ओवरी से तो इन्होंने इसको एनगल्फ मतलब ग्रैब कर लेना है, और यहाँ पे होल टाइप होता है, कैनाल ही कह सकते हैं उसको, वो उस होल के अंदर ट्रैप हो जाता है। क्या? ओवा ट्रैप हो जाता है। अब वो ओवा ने क्या करना है, फिम्ब्रे ने उसको ट्रैप किया, आगे इनफंडिबुलम से होते हुए वो दूसरा पार्ट है, जैसे यहाँ पे एम्पुला, दिस इज द मिडल एंड वाइडर पार्ट, मिडल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का ये वाइडेस्ट पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या होगा? तीसरा पार्ट है इस्थमस। जो इस्थमस होता है ये खुलता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो ये नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट ऑफ द एम्पुला में क्या हो रहा है, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन, इन दोनों के बीच में कहीं पे, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे कहीं इस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, बात करते हैं यूट्रस की। दिस इज द यूट्रस। यूट्रस का काम क्या होता है? देखिए, जब भी फिटस यहाँ बन गया, बच्चे को ये बेसिकली इम्प्लांटेशन में काम आता है, तो इसलिए कहते हैं कि जो यूट्रस है ये आपका मजबूत होना, इसका थिक वॉल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार हमने सुना होगा कि यूट्रस वीक हो गया, यूट्रस वीक होता है, बच्चेदानी, इसको कोख कहते हैं बेसिकली, दिस इज़ कोख। अब कहते हैं ना कोख, दैट इज़ वूम्ब ऑफ मदर, और हिंदी में कहते हैं कोख, मैं सही भाषा में बताऊं तो आपको। तो अब बच्चे को कैरी करना है 9 मंथ के लिए, तो इसको तो मस्कुलर होना ही पड़ेगा। इसी वजह से आपको बोला जाता है, लेडीज़ को बोला जाता है स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, उससे क्या होती है, मसल्स बिल्ड होती हैं। दिस इज़ थिक वॉल्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मस्कुलर स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, in between urinary bladder and rectum। कौन कौन सी 3 मेन लेयर होती हैं? सबसे पहले होता है पेरीमेट्रियम, दिस इज द आउटर मोस्ट, और इसको कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। मिडिल वाली होगी क्या? मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है बेसिक इट हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड होता है एंडोमेट्रियम। अब इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? ये ग्लैंडुलर होती है, इसी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका सिक्रेशन का काम होता है। क्या होगा? एंडोमेट्रियम बेसिकली जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, तो ये उनको कहते हैं ना कि लेयर टूट के बाहर आ रही है, वो यही होती है जो आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंसेस जो ब्लड होता है वो एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से ही हो रहा है। अब लास्ट हम पार्ट पढ़ते हैं सर्विक्स, ये वाला पार्ट है सर्विक्स। यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। सर्विक्स का बेसिकली काम क्या है? ये पैसेज प्रोवाइड करता है जब भी कुछ भी, चाहे मेंसेस ब्लड है, चाहे वो बेबी डिलीवर हो रहा है उसके लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका? ये म्यूकस प्लग बनाता है, म्यूकस प्लग। जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो वजाइना के थ्रू आगे, ताकि वो बेबी को हार्म कर जाए, तो ये क्या बनाता है? म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग क्या करेगा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, और ये भी एक प्रोसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वजाइना की। वजाइना में सबसे सुपरफिशियल पार्ट जहाँ पे हेयर होते हैं, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हमें एक और लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। तो जितना मैंने समझाया है आप उसको डायग्रामेटिकली समझिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कैसा लगा?